अमरीकी सुप्रीम कोर्ट और सदर ट्रंप आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम ममालिक पर फौरी तौर पर 10% ग्लोबल टैरिफ नाफिज कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक फैसले का इतलाक 24 फरवरी से 150 दिन के लिए होगा। कुछ अशिया आरजी टैरिफ से मुस्तस्ना होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन है। अदालत गैर मुल्की मफादात से मुतासर थी, अब अदालतों का कुछ करना होगा। भारत के साथ तिजारती माहिदे पर कुछ तब्दील नहीं हुआ। टैरिफ के लिए कांग्रेस से पूछने की जरूरत नहीं, तमाम माहिदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने तिजारती टैरिफ का रदम करार दे दिया। रिमार्क्स दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद करते वक्त अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिसके बाइस आलमी तिजारत बुरी तरह मुतासर हुई। इंटरनेशनल एमरजेंसी इकनॉमिक पावर्स एक्ट सदर अमरीका को टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं देता। एक तरफा टैरिफ नाफिज करके कानून की खिलाफ वर्जी की गई। टैरिफ के नफाज के लिए अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी ज़रूरी है। अमरीकी अदालत ने 3-6 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर महदूद फौजी हमले पर गौर। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान पर हमले का मकसद जोहरी माहिदे पर मुतालबात मनवाना है। महदूद फौजी हमला तेहरान पर दबाव डालने के लिए पहला कदम होगा। इब्तदाई हमले में चंद फौजी या सरकारी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने माहिदा ना किया तो बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 2 दिन क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ बुध को लंदन से अमरीका रवाना हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से CEO इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की मुलाकात। पाक अमरीका मुआशी शराकतदारी के फ़रोग़ में DFC के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने बेंजामिन ब्लैक को सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दे दी। PTI के साथ कोई डील या ढील नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ ऐसी बातें करके लोगों को आसरा देना चाहती है। डील से मुतालिक किसी सतह पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हो सकता है सहूलतों से मुतालिक लोगों ने अप्रोच किया हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत के साथ जंग का इम्कान मौजूद है। अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमरीका कामयाब रहा। गजा पीस बोर्ड में मुस्लिम ममालिक की शिरकत से मस्बत नताइज निकलेंगे। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, आम शहरी की तरह कानून की पाबंदी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को आम साइलिन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म। रियासत शहरियों से तो कानून पर अमल दरामद करवाती है, लेकिन खुद ताख़ीर और इंतज़ामी मसाइल के बहाने बनाती है जो काबिल कबूल नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सज़ा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। कानून पर अमल दरामद अफसरान की सहूलत के ताबे नहीं। वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मयाद करार देते हुए खारिज कर दी। ताख़ीर माफ़ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस। IMF का पाकिस्तानी मईशत बेहतर होने का इतराफ़। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजिक ने वाज़ेह किया कि आलमी मालियाती इदारे का वफ़द 25 फरवरी से पाकिस्तान का बाज़ाब्ता दौरा करेगा। EFF प्रोग्राम के तीसरे और RSF के दूसरे जायजे पर बात होगी। पाकिस्तान में महंगाई मजमूई तौर पर काबू में रही। IMF प्रोग्राम के तहत सख्त इक़दाम। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.8% हो गई। दीगर अवामिल भी गुर्बत में इजाफे की वजूहत करार। कम GDP, 2 शदीद सैलाब और गंदम की स्पोर्ट्स कीमतें तर्क करना शामिल हैं। कोविड-19 के असरात, इजलास के सुपर साइकिल्स, महंगाई में इजाफा, गुर्बत में इजाफे की वजूहत। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 6 साल के दौरान गुर्बत में 6.9% इजाफा रिकॉर्ड हुआ।
माह रमज़ान के एहतराम में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखिर की जाए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का पार्टी क़यादत से मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और दीगर ने खुला खत लिख दिया। हुकूमत से बानी PTI का ज़ाती मुआलजीन से इलाज कराने का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी की बानी PTI से मुतालिक बयान की मजम्मत। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी और महंगाई पर तशवीश का इजहार भी किया। साबिक़ वज़ीर आला बमुकाबला मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन और सुहेल अफरीदी ग्रुप एक दूसरे के पर ताबड़तोड़ हमले करने लगे। सुहेल अफरीदी का हनीमून पीरियड गुजर चुका, अब जवाबदही होगी। अली अमीन ग्रुप ने खुलकर सुहेल अफरीदी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम शुरू कर दी। PTI की मरकजी क़यादत ने चुप का रोज़ा रख लिया। I direct the said member to withdraw from the assembly till वो अपना माफ़ीनामा जमा नहीं कराते। उस वक्त तक उनकी मेंबरशिप सस्पेंड है और वो असेंबली प्रीमिसेस में दाखिल नहीं हो सकते। MK में इख्तलाफात सिंध असेंबली में भी पहुंच गए। राना शौकत को पार्टी रुकन असेंबली से जान का खतरा लाहक। मुत्तहिदा के रुकन सूबाई असेंबली की ऐवान में दुहाइयां। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने रूलिंग देते हुए मुतालिका SHO को तलब कर लिया। रुकन सिंध असेंबली इंजीनियर उस्मान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार और शर्जील इनाम मेमन ने राना शौकत को सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान कर दिया। इजलास में शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना का तरमीमी बिल और सिंध लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज मुख्तलिफ सेक्शन से बंद। मोटरवे M3 लाहौर से जड़ामाला, मोटरवे M4 शौकोट से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। कराची के सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके से इमारत गिरने का वाकया। न्यूज़ वाकई की CCTV फुटेज मंजर आम पर ले आया। धमाका सहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। धमाके के साथ गर्दो गुबार फैल गया। गुज़िश्ता रोज़ इमारत ज़मीन बोस होने के नतीजे में 15 अफराद जाम बहक हो गए थे। दूसरी तरफ पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बिल्डर इरशाद गिरफ्तार। तरबीला डैम के करीब सोबड़ा सिटी हिल क्लब की पहाड़ियों पर आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलते हुए नेशनल ग्रिड की हैवी ट्रांसमिशन लाइन के करीब पहुंच गई। आतिशज़दगी के बायस बिजली की फ्राहमी मुतासिर होने का खदशा। कराची के इलाके सफूरा चुरंगी के करीब डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाम बहक। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार का नोटिस। SSP जिला शर्की से रिपोर्ट तलब। ब्लोच कॉलोनी में घर में फायरिंग, एक शख्स जाम बहक, एक शदीद जख्मी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या ज़ाती रंजिश पर पेश आया। लाहौर लिटन रोड के इलाके में डकैती की वारदात। 3 डाकुओं ने असलहे के जोर पर निजी रेस्टोरेंट को लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज न्यूज़ को मौसूल। वारदात के दौरान रेस्टोरेंट पर फैमिलीज और बच्चे भी मौजूद थे। कौमी हॉकी कप्तान इमाद बट पर आए 2 साला पाबंदी खत्म। मुहय्यिद्दीन वानी का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर का चार्ज संभालते ही बड़ा फैसला। कहते हैं तमाम फैसले शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर होंगे। कोचिंग और ट्रेनिंग सिस्टम में बेहतरी लाई जाएगी। रमज़ान में जहां जदीद दौर ने सहरी के लिए अलार्म को आम कर दिया, वहीं चुनिया के नौजवान ने आज भी बरसों पुरानी रिवायत को जिंदा रखा हुआ है। अल्लाह वसाया 20 वर्ष से रोज़ादारों को सहरी के लिए जगा रहा है। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले जारी। लकी मरवत के कारी शाहजेब खान 21 नंबर के साथ जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब। ननकाना के कारी अबू आकाशा 15 नंबर्स लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।